हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग एसएससी फेज के पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे एसएससी फेज का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एसएससी फेज में आने वाले सभी पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है के चयनित प्रजातियों की विशेषताएँ क्या है। बताना है के चयनित प्रजातियों की विशेषताएँ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपेक्षाकृत स्थिर आबादी रखने वाली प्रजातियाँ और जो अपेक्षाकृत कम संख्या में संतान पैदा करती है वही है के चयनित प्रजातियों की विशेषता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है। बताना है बिशप खेल किस खेल से संबंधित है। तो ये सत्संग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीसरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देख सकते हैं पीवाईक्यू प्रश्न है, एसएससी पेज में पूछा गया, क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, इसीलिए सभी को अच्छे से देखते जाइए। फिर अगला प्रश्न हम लोग को, जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की तो ब्लैंक स्पेस मनसबदार का सबसे निचला स्तर था, कौन था। तो 10 था, यानी इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, 10 चीज़ें करेक्ट आंसर। जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की तो 10 मनसबदार का सबसे निचला स्तर था। ऑप्शन नंबर दूसरा है जो करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल में पक्का सानघर पाया जाता है। बताना है किस हड़प्पा स्थल में पक्का सानघर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा है जो करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा स्थल में पक्का सानघर पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। बताना है किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा है जो करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्नेटियन जो कई चिकित्सीय नैदानिक इमेजिंग स्कैन में उपयोग किया जाता है आवर्त सारणी के किस समूह में पाया जाता है। तो आवर्त सारणी के समूह नंबर 7 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से ब्लैंक स्पेस की मांग की थी, कौन सी की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, पूर्ण स्वतंत्रता इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पहली ट्रेन मुंबई से ब्लैंक स्पेस के लिए रवाना हुई, कहाँ के लिए। मुंबई और ठाणे के लिए रवाना हुई थी। पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए, ठाणे होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर गलत लिखा हुआ ठाणे होगा, ठाणे इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है। बताना है कौन भारतीय टूर्नामेंट नहीं है। तो UHF चैम्पियन लीग नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 46वें नागरिक लेखा दिवस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे पेश किया। तो ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम को पेश किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है। बताना है किस वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, कीट वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हवाई IMN एथिस्टक किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है। तो भगत सिंह की आत्मकथा है। हवाई IMN स्टिक इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, थानेश्वर जहाँ वर्धन राजवंश ने शासन किया वर्तमान में ब्लैंक स्पेस राज्य है, कौन राज्य है। तो हरियाणा है, हरियाणा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का,
अगला प्रश्न है 7 मार्च 2022 को सरकार ने 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल से निकली किशोर लड़कियों को फिर से नामांकन करने के लिए योजना शुरू की। योजना का नाम क्या है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। आंतरिक ग्रह कौन है? तो बुध है। बुध इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 1999 में ग्रामीणों द्वारा अपने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए सामुदायिक प्रयासों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से संगठित किसान संसद का नाम क्या है? तो अरवरी संसद नाम है। ऑप्शन नंबर दूसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित किया था? बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कहाँ पारित किया था? तो लाहौर में पारित किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 17 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया किसे नामित किया गया? तो गंजी कमलावी राव को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का ई मिलान उन नबी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? तो रबी अल अव्वल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, ये गलत है। फिर है भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से ग्रहित किए गए थे? बताना है किस देश से ग्रहित किए गए थे? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर से किए गए थे। फिर अगला प्रश्न अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM योजना को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। तो कब तक बढ़ा दिया गया था? तो 2024 तक बढ़ा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत नाटक का एक रूप है जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत रूप के प्रतिपादन है, उनका वास्तविक नाम क्या है? तो नारायण श्रीपाद राजसा इज करेक्ट आंसर। तो नंबर दूसरा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम 25 क्वेश्चन कर लिए, SSC फेज में पूछे गए। सभी को अच्छे से देखते जाइए और आपका भी एग्ज़ाम होगा तो सबको याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।